नागपाल जी, आप भी बहुत आलोचना करते हैं लोगों की, धर्म की, देवताओं की। आप पे भी मार पड़ सकती है, स्वामी प्रसाद मौर्य पर पड़ गई है उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम पे तो पिछले 3000 साल से पड़ी रही है। कभी मंदिर में जाने पे पिटाई, कभी घोड़ी पर चढ़ने पर पिटाई, कभी मूछ रखने पर पिटाई, कभी पानी छूने पर पिटाई, कभी मटका छूने पर पिटाई। तो ये पिटाई तो हम पिछले 3-4 हजार साल से झेल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बाद में जो हमको हक हकूक मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, और जिसके कारण हमारे मुंह में जबान आई है, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों के मुंह में जबान आई है, और जो हम लोगों ने बोलना शुरू किया। देखिए, ब्राह्मण को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये आप उसको खूब गाली बको, उसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आप उसके सिस्टम पर सवाल खड़ा करेंगे तो फिर वो बोलेगा, फिर उसको तिलमिलाहट होती है। और तिलमिलाहट इसलिए होती है क्योंकि वो उसकी रोजी रोटी है। हाँ। वो क्योंकि ब्राह्मण की रोजी रोटी उस मंदिर से, देवताओं से, धर्म ग्रंथों से चलती है। जब आप उसके धर्म ग्रंथ के खिलाफ बोलोगे, मंदिरों के खिलाफ बोलोगे, देवताओं के खिलाफ बोलोगे, तो निसंकोच रूप से ब्राह्मण में तिलमिलाहट होगी, और ब्राह्मणवाद को चैलेंज जब आप करेंगे तो तिलमिलाहट होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर हमला निंदनीय है, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उसी तिलमिलाहट का कहीं ना कहीं एक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया है जो हुआ है। मैं समझता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बहादुर और भी एक बड़ी भाषा में कहूं कि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन जिस तेज तर्रारपने से, जिस क्या नाम है, मुखरता से वो बोलते हैं, निसंदेह हमें उन पर गर्व है। और इस बात के साथ में कह रहा हूं कि जिन कायर लोगों ने उन पर हमला किया है, वो कल भी कायर थे, आज भी कायर हैं, और कल भी कायर रहेंगे। मुझे दुख इस बात का है कि उन 2 लड़कों ने जिन्होंने हमला किया है, उसमें एक यादव समाज का लड़का है, जिस समाज की लड़ाई स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग लड़ रहे हैं, रतनलाल जैसे लोग लड़ रहे हैं, लक्ष्मण जैसे लोग लड़ रहे हैं, हमारे जैसे मंडल जैसे लोग लड़ रहे हैं। अगर हमारे समाज का ही बच्चा हमारे ऊपर लड़ाई करेगा तो हमको अपने घर को भी संभालना चाहिए कि हमारे घरों के बच्चों में मनुवाद किस तरीके से अंदर तक घुस गया है, आरएसएस और बजरंग दल किस प्रकार से अंदर तक घुस गया है कि हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर, वो धोखे से हमला किया गया है, माला गिरने के बहाने, ये बड़ा सवाल है। इस देश के अंदर माला गिरने के बहाने राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। इस देश के अंदर माला गिरने के चक्कर में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को थप्पड़ मार दिया जाता है। तो माला गिरने का क्या है कि ये एक ऐसा सिंबॉलिक है कि आदमी आया माला गिरने का अभिनंदन करेगा, लेकिन उसमें कोई पहले से मंशा बना करके आया हो, कायर और कहीं ना कहीं डरपोक आदमी कि मुझे नजदीक जाकर के थप्पड़ मारना है, तो ये उसकी कायरता निसंकोच रूप से जो है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है। अगर उसके अंदर हिम्मत थी तो पहले से चैलेंज करता है, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारूंगा। सुरक्षा मिली हुई है ना। देखिए, सुरक्षा मिलना अलग चीज है, लेकिन जब आप किसी के पास मुझे जेट से नहीं मिली हो, राहुल गांधी जी को जेट सिक्योरिटी मिली हो, लेकिन अगर मैं उनके गले में माला डालूंगा तो मुझे जेट सिक्योरिटी थोड़ी रोक ली। राहुल गांधी जी खुद कहेंगे आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद कहेंगे आइए मेरे पास। तो भाई, अपने प्रशंसक को, अपने चाहने वाले को कौन अपने पास नहीं बुलाता है? नहीं बुलाएंगे तो कल को कहेंगे देखो राहुल गांधी में, यार इनमें फला आदमी में, स्वामी प्रसाद मौर्य में इतना एटीट्यूड आ गया कि अपने पास तक नहीं बुलाते हैं। तो उनको अपने नजदीक बुलाना, ये हर नेता की अपनी एक पहचान होती है कि वो अपने समर्थक को अपने नजदीक बुलाए, और कोई समर्थक के भेष में इस प्रकार का व्यक्ति आकर के हमला कर दे, ये निंदनीय है, ये चूकर, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमलावर थे वो ये कह रहे थे सनातन के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, सनातन है क्या, पहले ये समझ लो। जो लोग कह रहे हैं सनातन सनातन सनातन, सनातन है क्या भाई? मैं तो ये जितने हिंदू बने घूमते हैं, मेरा इनको चैलेंज है, पहले ये बताओ सनातन क्या है? ये 20 साल पहले इनके यहाँ सनातन शब्द नहीं था। 20 साल पहले इनके यहाँ कोई सनातन शब्द नहीं था, कोई सनातन संस्कृति नहीं थी। 20 साल पहले ये हिंदू थे, कहते गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अभी कह रहे हम सनातनी है। भाई, पहले तय कर लो तुम सनातनी हो या हिंदू हो। भगवान बुद्ध ने कहा है एज धम्मो सनातन हो। सनातन वो है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, आकाश से लेकर के और जमीन तक पूरे भूमंडल में जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता हो, वो सनातन है। ये कौन से सनातनी है भाई? तुम्हें कल को 2 पैसे ढंग के मिल जाए तो भगवा उतार करके हरा कपड़ा पहन करके मजार पर बैठ जाओगे पैसे के चक्कर में, तो ये सनातनी नहीं है। सनातनी तो हम लोग हैं जो नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, नेचर को सलाम करते हैं। इनके यहाँ तो हर 6 महीने के बाद में नया बाबा आ जाता है, नया भगवान आ जाता है, तो सनातनी थोड़ी है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को, मनुस्मृति को कोसते हैं पब्लिक डोमेन में जाकर मन से खुलेआम। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी आज से लगभग 100 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले लगाई थी। और 1956 में बाबा साहब ने नागपुर की दीक्षा भूमि के खड़े होकर के, जिसको आज हम दीक्षा भूमि कहते हैं, वहां खड़े होकर के कहा था 7 लाख लोगों के साथ में कि मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं कराऊंगा, ना उनकी पूजा करूंगा। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में कस्में खाई थी, और इन 22 प्रतिज्ञाओं को मोदी सरकार छाप करके बेचती है, पैसे कमाती है। तो ये कहना कि पब्लिक डोमेन में कुछ कहते हैं, तुम घर में बैठ करके कुछ
बोल दो, लिख दोगे अनाप शनाप इतना बड़ा सूरज हनुमान के मुंह में दे दोगे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाएगा क्या? आस्था है, आस्था उसमें। तो आस्था के नाम पे पूजो, तुम्हारे व्यक्तिगत सवाल है, मुझसे थोड़ी पूछवा लोगे आस्था के नाम पे। भाई आस्था के नाम पे इतना बड़ा सूरज आपने पृथ्वी से भी इतने बड़ा इतना आग का गोला एक हनुमान जी के मुंह में दे दिया और क्या नाम आप कह रहे हो कि हमारी आस्था। तो ठीक है, मूर्खों की आस्था होगी, मेरी तो नहीं है ना आस्था। मैं क्यों कहूँ कि मेरी आस्था है? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने साइंस पढ़ा है, मुझे पता है साइंस क्या कहता है। दूसरों की आस्था का सम्मान तो करो। तो मैं दूसरों की आस्था का सम्मान तो कर रहा हूँ, मैं खूब कह रहा हूँ कि आपकी आस्था का सम्मान, तो आप मेरी भी तो आस्था का सम्मान करो। भाई इस देश के अंदर नास्तिक होना गुनाह है क्या? अगर आपको आस्तिक होने का जो है वो कहीं ना कहीं संविधान जो है अधिकार देता, तो मुझे नास्तिक होने का जो अधिकार भी संविधान देता है। ना संविधान से आप ऊपर है, ना संविधान से मैं ऊपर है। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपके धर्म का और आपकी आस्था का सम्मान करूं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप मेरी आस्था का सम्मान करो, मेरे नास्तिक होने का सम्मान करो। और बता रहा हूं उससे बड़ी बात, आस्तिक होना इस देश के अंदर बहुत आसान है। किसी भी 100 साल पुरानी बात को मान लेना हम आस्तिक हैं, बहुत आसान है। नास्तिक होना बहुत कठिन है। आप सवाल खड़े करिए ना, ठीक है। नास्तिक होने के लिए सवाल खड़ा करना पड़ता है। जो हमलावर है उनमें एक यादव युवक भी है, लेकिन ये वही यादव है जो इटावा में जिनके अभी बाल कतरे गए थे और मूत्र छिड़का गया था, ये भी उनके साथ मिले हुए हैं जिन्होंने उनके बाल कतरे थे। देखिए आप समझिए, दो चीज समझिए। अगर कोई चमार कावड़ लेने जा रहा है और उसमें बाबा साहब की फोटो लगा रखी है और वो लेके आ रहा है कावड़, अगर किसी चमार ने, महार ने, दुसाद ने, पासी ने अपने दरवाजे पर सारे देवता लगा रखे और बीच में बाबा साहब भी लगा रखे, तो आप इसको क्या कहोगे? आप इसको वही कहोगे कि अनभिज्ञ लोग हैं। जिस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, आज उसी डॉक्टर अम्बेडकर के सर पर दरवाजे पर सारे देवता बैठा रखे हैं। तो आप ये क्या कि मानोगे क्यों नहीं? अम्बेडकर तुझे भी मानने पड़ेंगे। हम लोग अम्बेडकर से ज्यादा बुद्धिमान हो गए। जिस अम्बेडकर ने उस समय पर यह कहा कि ओबीसी समाज जो बैकवर्ड समाज है वो इतना मजबूत है, जिसके अंदर आधी आबादी है, अगर वो शेड्यूल कास्ट के साथ मिल जाएगा तो हम ऊपर की शक्तियों को कंट्रोल कर लेंगे। अगर ऊपर की शक्तियों के साथ मिल जाएगा तो हमें रौन देगा। तो ओबीसी समाज क्या है कि वो ऊपर की शक्तियों के साथ छत्री बनने के चक्कर में, पंडित जी बनने के चक्कर में और पता नहीं क्या क्या बनने के चक्कर में, मैं बता रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ आपके सवाल पे, ऊपर की शक्तियों को मिल गया क्योंकि उसको शूद्र नहीं बनना था। अब कुछ लोग आए, हमारे साथी हैं, काम कर रहे हैं, वो मौर्य समाज में है, यादव समाज में है, पटेल समाज में है, जाट में है, गुजरों में है, राजकुमार भाटी गुजर समाज से है, लक्ष्मण है, तमाम लोग हैं, काम कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ निसंकोच आने वाला समय इस देश के SC ST OBC का है। ये जो 3-4-5% जो चोटी रख करके चोटी का ज्ञान रखने वाले लोग अपने आप को दम्भ भरते हैं कि हमारा सीधा कनेक्शन भगवान से, हमें खिलाओ तो आपके पूर्वजों को पहुंच जाएगा। मुझसे तो पंडित जी कह रहे थे हमें खिलाओ हमारे पूर्वजों को पहुंच जाएगा। मगर मेरे दादाजी मटन खाते थे। पंडित जी खाओगे तो बताओ? नहीं साले, तो बताओ मटन नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? मेरा बाप तो मटन नहीं खाता था, दारू भी पीता था, तो मैं तो वही खिलाऊंगा ना जो मेरा बाप खाता था। वो तुमने खाना नहीं, तुमको देसी की हलवा पूरी, वो मेरे घर है नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए अंधभक्ति पर सवाल खड़ा करना। मेरे बहुत सारे ब्राह्मण दोस्त हैं, मेरे वीडियो देखते हैं, मुझे फाइनेंस करते हैं भाई साहब, मुझे आर्थिक सहयोग भेजते हैं ब्राह्मण, कहते हैं भाई साहब आप बिल्कुल ठीक करो। क्या इस देश के अंदर ब्राह्मण बुरा नहीं है? ब्राह्मणवाद बुरा है। इस देश के अंदर कोई जाति बुरी नहीं है। उस जाति में जो कुछ चंट और चालाक लोग हैं, जो अपने आपको, जैसे यादव है बेचारा, ब्राह्मणों को बहकावे में आ गया, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला कर दिया, उसे पता ही नहीं है। तेरे लोगों की अभी कल पर तो चुटिया कटी है, तेरे बाल मूड़ दिए गए, तेरे ऊपर पहले तो क्या नाम है, उसका गंगा जल होता था पवित्र, फिर साला उसका क्या कहते हैं, उसको गाय मूत्र हो गया, अब गौमूत्र हो गया। तो हम तो समझ ही नहीं आ रहे देश कितनी तरक्की करके कहां से कहां तक चला गया भाई साहब हैं। तो इस देश के OBC को समझना चाहिए, स्वामी प्रसाद मौर्य इस देश के बहुजन समाज की मुखर आवाज है। और मैं राहुल नागपाल चैलेंज कर रहा हूं, उनके साथ खड़ा हूं। हमारे गुरु भी हैं, हमारे साथी भी हैं, हमारे एक गार्जियन भी हैं, और उन पर हमला, इस देश के तमाम बहुजन समाज पर हमला है। इस देश की SC ST OBC माइनॉरिटी, इस देश की 85% 88% बहुजन समाज पर हमला है। इस देश के संविधान पर हमला है। इस देश के अम्बेडकरवादी, कबीरपंथी, नानकपंथी, बुद्धिस्ट, लालाई सिंह यादव को मानने वाले, पेरियर रामास्वामी नायकर को मानने वाले, नारायण गुरु को मानने वाले, अच्युतानंद को मानने वाले, उन तमाम बहुजन महापुरुषों की वैचारिकी पर हमला है। लिहाजा हमें मुखर होकर के बोलना चाहिए। धन्यवाद।